तो आज श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी का तिरुभाव महोत्सव है और माधवेंद्रपुरी के विषय में तो आपने अनेक बारी भक्तों ने श्रवण किया होगा। विशेषकर हम किस त्यौहार के किस पर्व के समय पे उनकी चर्चा करते हैं? चंदन यात्रा, जो गर्मियों के दिनों में अक्षय तृतीया से 21 दिन तक जो होता है। तो चंदन यात्रा का जो प्रारंभ है श्री माधवेंद्रपुरी की भक्ति से हुआ था पूरे जगत के उद्धार के लिए। और कौन प्रकट हुए थे माधवेंद्रपुरी की भक्ति से? गोपाल जी। अभी कहाँ पर है वो विग्रह? नाथ द्वारा के अंदर श्रीनाथ जी के रूप के अंदर हैं। तो माधवेंद्रपुरी के सपने में आए थे गोपाल और उनको बोला था कि मैं यहाँ पर हूँ। और एक और गोपीनाथ जी प्रसिद्ध हुए, किस रूप में? खीर चोर गोपीनाथ। तो माधवेंद्रपुरी के भक्ति के विषय में भक्तों ने अनेक बारी सुना होगा, आगे भी सुनेंगे। और कई बार ऐसा लगता है हाँ रटा हुआ है, पता ये ऐसे ऐसे हुआ था। तो फिर भी आज उनके तिरुभाव महोत्सव पे मैंने अनेक जगह पे, जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम के लगभग हर स्कंद में आप देखेंगे नारद मुनि हैं, उसी प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत के कई महत्वपूर्ण प्रसंगों के अंदर श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का नाम आता है। तो कैसे आता है, क्यों आता है, कुछ उसकी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आदि लीला के अध्याय 4 श्लोक संख्या 1। इस पूरे अध्याय का शीर्षक है श्री माधवेंद्रपुरी की भक्ति। और श्री चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ग्रहण करते हैं और उसके बाद में नित्यानंद प्रभु ने शांतिपुर जो है ले जाते हैं। शांतिपुर में शची माता उनको मिलती हैं और उनके लिए कुकिंग करती है। कई दिन महाप्रभु वहाँ रहते हैं और वहीं पर ही चैतन्य भागवत में वर्णन आता है कि महाप्रभु के उस निवास काल के दौरान, उस टाइम ऑफ रेजिडेंस के दौरान श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का आविर्भाव महोत्सव तिथि आती है। आज तिरुभाव है, आविर्भाव आता है उनका उसी 21 दिन में आता है। चंदन नरसिंह चतुर्दशी के आसपास में ही उनका अपीयरेंस डे फेस्टिवल भी आता है। तो और वहाँ पे उस अंत्यखंड के अंदर अध्याय 4 या 5 है, उसके अंदर यही वर्णन आता है कि किस प्रकार माधवेंद्रपुरी और अद्वैताचार्य का मिलन हुआ था। हालांकि ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं है कि माधवेंद्रपुरी और अद्वैताचार्य जो दो प्रसंग में कह रहा हूँ वो दोनों एक ही हैं, समय के साथ हुए थे, अलग अलग हुए थे। जब खीरचोर गोपीनाथ के लिए माधवेंद्रपुरी जा रहे थे वृंदावन से जगन्नाथपुरी चंदन लेने के लिए, तो चैतन्य चरितामृत वर्णन करता है कि वो अद्वैताचार्य के घर में रुके थे। तो अब तो अब ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं कि वही पहली मुलाकात थी, क्योंकि और चैतन्य भागवत के अंदर वर्णन आता है कि वो भी उन्हें घर पे मिले थे। अब हो सकता है पहले भी तीर्थ यात्रा करते हुए मिले हों, लेकिन कुल मिला के तो वहाँ बहुत लंबा प्रसंग है किस प्रकार अद्वैताचार्य का माधवेंद्रपुरी से मिलन होता है, किस प्रकार वो उनसे दीक्षा ग्रहण करते हैं, अद्वैताचार्य दीक्षा ग्रहण करते हैं। और श्रीपाद और फिर वर्णन आता है कि किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने जब वहाँ पे निवास कर रहे होते हैं शांतिपुर में अद्वैताचार्य के घर पे, तो वो तिथि आती है जब माधवेंद्रपुरी जी की व्यास पूजा होती है, आविर्भाव दिवस होता है। और महाप्रभु देखते हैं कि अद्वैताचार्य हर वर्ष बहुत ही बड़ा आयोजन किया करते थे और इस साल भी बहुत ही ज़बरदस्त आयोजन किया ये अद्वैताचार्य ने इस तिथि को सेलिब्रेट करने के लिए। और इस बार स्वयं चैतन्य महाप्रभु थे और देखा उन्होंने किस प्रकार माधवेंद्रपुरी का प्राकट्य दिवस मनाया जा रहा है। तो उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था कि इस दिन अगर यहाँ पे इस फेस्टिवल में जो कोई प्रसाद ग्रहण करेगा उसे कृष्ण भक्ति प्राप्त होगी, कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और बहुत ही भव्य आयोजन है। उसके ऊपर तो मैंने पहले भी कई क्लासेस दिए, तो आज मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा। यहाँ पंजाबी बाग में भी दिया था माधवेंद्रपुरी के महोत्सव के ऊपर, आविर्भाव दिवस के महोत्सव के ऊपर। आज के दिन श्री मायापुर धाम में जो गौर पूर्णिमा हमारा महोत्सव रहता है, तो आज का दिन डेडिकेट किया जाता है शांतिपुर महोत्सव के रूप के अंदर। तो क्योंकि शांतिपुर में अद्वैताचार्य रहते थे और अद्वैताचार्य महोत्सव को मनाया करते थे। हालांकि चैतन्य भागवत में आविर्भाव तिथि का ही वर्णन है, लेकिन 1999 से जैसा कि मैं सर्च कर पाया, इस उत्सव को मायापुर फेस्टिवल का पार्ट के रूप में मनाया जा रहा है। और अनेकों भक्त सब शांतिपुर जाते हैं, लगभग मायापुर से घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटे की दूरी पर है। और वहाँ पर
सब हमारे सीनियर लीडर्स जाते हैं, क्लास होता है, ड्रामा कीर्तन होता है, और सबसे मुख्य बात क्या होती है, वहीं पर ही आम के बागान के अंदर ही किचन बनाया जाता है और वहीं पर ही टनों टन खिचड़ी और चटनी बनाई जाती है ना, और सभी धामवासियों को खिलाया जाता है। लगभग 50,000 धामवासी भक्तों को जो है आज के दिन वहाँ सुबह से, अभी बस 9 साढ़े 9 बजे से प्रसाद चालू हो जाएगा और शाम के 5 बजे तक वो प्रसाद वितरण चलता रहेगा और सब धामवासी आते हैं उस दिन। और जो अद्वैताचार्य के मतलब 10वें वंशज, नहीं 10वें या 14वें, सॉरी 14th डिसेंडेंट, जो 14वीं पीढ़ी के जो मतलब जो भी उनके वंशज थे, उन्होंने हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज से रिक्वेस्ट किया था कि इस महोत्सव को मनाने के लिए। तो ऐसा जो मैंने पढ़ पाया 1999 से फिर इस महोत्सव को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। पिछले 2-3 साल से तो मुझे नहीं पता कोरोना के बाद से, लेकिन उससे पहले कई साल तक परम पूजनीय कविचंद्र स्वामी महाराज इस पूरे फेस्टिवल की जिम्मेदारी दायित्व लिया करते थे और विशेषकर इसके लिए डोनेशन सॉलिसिट करना, भक्तों को प्रेरित करना और सब कुछ कोऑर्डिनेट इत्यादि करना। तो बहुत सुंदर महोत्सव होता है और कभी जब भक्त जाएं तो इस महोत्सव में शांतिपुर अवश्य जाना चाहिए। वहाँ प्रसाद बांटने और प्रसाद पाने से क्या प्राप्त हो जाएगा? कृष्ण प्रेम। तो ऐसा क्या है माधवेंद्रपुरी के विषय में? तो ये श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ, आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। यस्मै दातुम चोरयन् क्षीरभाण्डम् गोपीनाथः क्षीरचौराभिधोऽभूत् श्रीगोपालः प्रादुरासीद् वशः सन् यत्प्रेम्णा तं माधवेन्द्रं नतोऽस्मि। मैं उन माधवेंद्रपुरी को सादर नमस्कार करता हूँ जिन्हें श्री गोपीनाथ ने खीर का एक पात्र चुरा कर दिया और तत्पश्चात स्वयं क्षीरचोर कहलाए। माधवेंद्रपुरी के प्रेम से प्रसन्न होकर गोवर्धन स्थित श्री गोपाल विग्रह ने जन समूह को दर्शन दिया। तात्पर्य, भक्तनों ठाकुर की टिप्पणी है कि इस गोपाल विग्रह की प्रतिष्ठा सर्वप्रथम कृष्ण के प्रपौत्र वज्र ने की थी या वज्रनाभ ने की थी। माधवेंद्रपुरी ने गोपाल विग्रह को फिर से ढूंढ निकाला और उन्हें गोवर्धन पर्वत की चोटी पर स्थापित किया। यही गोपाल विग्रह आज भी नाथद्वारा में विद्यमान है और वल्लभाचार्य के वंशजों की देखरेख में है। इस विग्रह की पूजा बड़े ठाट बाट से की जाती है और वहाँ जाने वाला कोई भी व्यक्ति अल्प मूल्य देकर विभिन्न प्रकार का प्रसाद खरीद सकता है। आप में कितने भक्तों ने नाथद्वारा का प्रसाद पाया है? ओह, बस सब भक्तों को एक बार तो जरूर जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए तो कोई जाए तो उसे प्रसाद जरूर मंगाना चाहिए, है ना। बहुत ही विशेष प्रसाद होता है। मेरा सौभाग्य 2 बार मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ वहाँ पे और पूरा राजभोग उनका और अन्य सब जो है प्रसाद, एक बार ये अवसर प्राप्त हुआ था, लेकिन सारे भोग उनके जितने भोग थे सब हमने मंदिर से ही लिए थे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो माधवेंद्रपुरी महाप्रभु के गुरु हैं। माधवेंद्रपुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर नित्यानंद श्री अद्वैत विभु, नित्यानंद श्री अद्वैत विभु। ईश्वर पुरी के धन्य कोरि लेन श्री चैतन्य, जगत गुरु गौर महाप्रभु, जगत गुरु गौर महाप्रभु। तो भक्त ठाकुर अपने गुरु परंपरा भजन में लिखते हैं, माधवेंद्रपुरी वर शिष्य वर श्री ईश्वर, कि माधवेंद्रपुरी के शिष्य कौन है? श्री ईश्वरपुरी हैं। नित्यानंद श्री अद्वैत विभु, और आप सोचिए जिसके नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य वो सब उनके शिष्य हैं, है ना। और ईश्वरपुरी के धन्य कौरी लेना श्री चैतन्य, कि ईश्वरपुरी के जो शिष्य हैं वो कौन है? श्री गौरांग महाप्रभु। यानी माधवेंद्रपुरी महाप्रभु के बीच में क्या संबंध है? परम गुरु का, है ना। ईश्वरपुरी के गुरु हैं वो, और महाप्रभु गौर महाप्रभु, जगत गुरु श्री गौर महाप्रभु, कि चैतन्य महाप्रभु जगत के गुरु हैं। तो माधवेंद्रपुरी 2 पीढ़ी पहले हैं चैतन्य महाप्रभु से, और उनके विषय में ऐसा वर्णन आता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले, जिस प्रकार कृष्ण के प्रकट होने से पहले उनके माता पिता गुरु अन्य सब जो उनके संगी गण हैं प्रकट होते हैं, उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने से पहले भी क्या करते हैं
कृष्ण यदि पृथ्वी ते करे न अवतार, प्रथमे करे न गुरु वर्गेर संचार। जब श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम अपने पूज्य गुरु वर्गों को अवतरित कराते हैं। पिता माता गुरु आदि यतमान्य गण, प्रथमे करे न सबार पृथ्वी ते जन्म। और उनके माता पिता गुरु अन्य का जन्म होता है। कौन कौन है वो? माधव ईश्वर पुरी शचि जगन्नाथ, अद्वैत आचार्य प्रकट हैला से ही साथ। माधवेंद्रपुरी, श्री ईश्वरपुरी, श्रीमती सची माता, श्री जगन्नाथ मिश्र, ये सभी श्री अद्वैताचार्य के साथ साथ प्रकट हुए। तो ऐसा यहाँ पे वर्णन है। फिर 13वें अध्याय के अंदर भी वर्णन आता है। श्री शचि जगन्नाथ श्री माधवपुरी, केशव भारती आर श्री ईश्वरपुरी, अद्वैत आचार्य आर पंडित श्रीवास, आचार्य रत्न विद्यानिधि ठाकुर हरिदास। तो महाप्रभु के प्रकट होने से पहले कौन कौन चैत्र? शची माता, जगन्नाथ मिश्र और माधवेंद्रपुरी, केशव भारती, श्री ईश्वरपुरी, अद्वैताचार्य, श्रीवास ठाकुर, आचार्य रत्न, विद्यानिधि। विद्यानिधि मतलब पुंडरीक विद्यानिधि। आज शाम को उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। पुंडरीक विद्यानिधि का राधा पंडित का मिलन, और ठाकुर हरिदास और अन्य अन्य अनेक। श्री हट्ट निवासी श्री उपेंद्र मिश्र नाम, वैष्णव पंडित धनी सद्गुण प्रधान। तो यानी उपेंद्र मिश्र जो हैं चैतन्य महाप्रभु के दादा का नाम है, जगन्नाथ मिश्र के पिताजी का नाम है। तो संक्षेप में उन्होंने मुख्य मुख्य नाम दिया, अनेक नाम हैं। अब ये माधवेंद्रपुरी के विषय में इतना क्या महान है, तो यहाँ प्रभुपाद अपने तात्पर्य बता रहे हैं। आदि लीला 9वें अध्याय के 10वें श्लोक के अंदर, 10 और 11 के अंदर, आदि लीला 9.10 and 11। जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर, भक्ति कल्प तरुरते हो प्रथम अंकुर। तो कह रहे हैं कृष्ण भक्ति के आगार श्री माधवेंद्रपुरी की जय हो। वे भक्ति के कल्प वृक्ष हैं और उन्हीं में भक्ति का प्रथम बीज अंकुरित हुआ। तो माधवेंद्रपुरी के पहले, माधवेंद्रपुरी ने दीक्षा ली थी मध्वाचार्य संप्रदाय से, तत्ववादी संप्रदाय से। और माधवेंद्रपुरी के पहले राधा कृष्ण की पूजा कोई विधान नहीं था। इसीलिए मैंने अनेक बार यहाँ पे भक्तों से ये प्रश्न जिज्ञासा किया है कि हमने तिरुपति बालाजी है, चाहे अनंत पद्मनाभ स्वामी हैं, चाहे रंगनाथ हैं, बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं, लेकिन सब जगह कृष्ण की पूजा है, लक्ष्मी नारायण की पूजा होगी, लेकिन राधा कृष्ण की पूजा कोई मंदिर है ऐसा पूरे भारतवर्ष के अंदर जहाँ पे हजारों वर्ष से राधा कृष्ण की पूजा चल रही हो, ऐसा देखने को नहीं प्राप्त होता है ना। ये वर्णन आपको कहीं हिस्टोरी में प्राप्त नहीं होगा कि राधा कृष्ण मंदिर और हजारों वर्ष पूरा है। ये किसने दिया? श्री राधार भावे बे गौरा अवतार, हरे कृष्ण नाम गौरा कौरिला प्रचार। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष भेंट थी कि उन्होंने श्रीमती राधा रानी की वर्शिप कृष्ण के साथ दी, है ना। तो इसीलिए गौरांग महाप्रभु की जो है ये अद्भुत देन है। और ये प्रारंभ कहाँ से हुआ? श्रीपाद माधवेंद्रपुरी से। इसीलिए बोला गया जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर। जस्ट कीप द वर्स, डोंट टेक इट। भक्ति कल्प तरुर ते हो प्रथम अंकुर, कि ये जो भक्ति का जो कल्प वृक्ष है जो है उसके वो प्रथम अंकुर हैं। इससे पहले ये राधा कृष्ण की भक्ति का कहीं वर्णन नहीं है ना। इस तो तात्पर्य श्री माधवेंद्रपुरी श्री माधवपुरी के नाम से भी जाने जाते हैं। वे मध्वाचार्य के गुरु शिष्य संप्रदाय से संबंधित थे और एक प्रख्यात सन्यासी थे। श्री चैतन्य महाप्रभु शिष्य अनुक्रम में श्री माधवेंद्रपुरी से तीसरे क्रम में शिष्य थे। मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में पूजा विधि कर्मकांड से बोझिल थी, जिसमें भगवत प्रेम का नामो निशान लगभग न के बराबर था। श्री माधवेंद्रपुरी उस गुरु शिष्य परंपरा प्रथम व्यक्ति थे जिनमें भगवत प्रेम के लक्षण प्रकट हुए और जिन्होंने एक कविता लिखी जिसकी प्रथम पंक्ति थी अई दीन दयार्द नाथ। इस कविता में चैतन्य महाप्रभु के भगवत प्रेम के अनुशीलन का बीज निहित है। तो उन्होंने किस प्रकार ये सेपरेशन के भाव में, विप्रलंब के भाव में राधा कृष्ण की पूजा की जाए ब्रज भाव के अंदर, ये माधवेंद्रपुरी ने प्रकट किया, प्रसारित किया, इसका उदाहरण प्रस्तुत किया, है ना। तो इस विषय पे हम अगर समय बचेगा तो अंत में चर्चा करेंगे। एक मुख्य पास टाइम और जिसके बारे में प्रभुपाद इसके अगले श्लोक में लिखते हैं, श्री ईश्वर रूपे अंकुर पुष्ट हैला आपन चैतन्य माले स्कंध उपजिला। श्री ईश्वर पुरी रूपे अंकुर पुष्ट हैला,
तो अंकुर मतलब सीडलिंग, सैपलिंग, एक छोटा सा जो अंकुर निकलता है, लेकिन उस अंकुर, उसका बीज किसके रूप में स्फुरित हुआ? श्री ईश्वरपुरी के रूप के अंदर। और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु आपने चैतन्य माली स्कंध उपजिला, चैतन्य महाप्रभु इस भक्ति कल्पवृक्ष के तने भी हैं और माली भी हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु इस कल्प वृक्ष से उनकी तुलना की, इससे क्या बने? क्या बोलते हैं? ट्रंक, तना, जो ट्रंक है उसका, वो चैतन्य महाप्रभु बने। और यहाँ पे ईश्वरपुरी का वर्णन आएगा, जो उनके शिष्य थे। और मैं अभी अंत्यलीला के 8वें अध्याय में भी इनका वर्णन आएगा, 8वें या 9वें अध्याय के अंदर, 8वें अध्याय के अंदर। तो ईश्वरपुरी का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और ऐसा बताया कि वो माधवेंद्रपुरी के सबसे प्रिय शिष्य थे। तो उनके विषय में, और एक विपरीत उनके शिष्य थे, क्या नाम था उनका? रामचंद्रपुरी। बड़ी मजेदार कथा है ये। और अंत्यलीला के अंदर माधवेंद्रपुरी के उदाहरण से हमें अनेक शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे अध्याय 8 अंत्यलीला का, उसमें वर्णन आता है रामचंद्रपुरी द्वारा महाप्रभु की आलोचना। जय श्री श्री राधा राधिका रमन की जय, जगन्नाथ बले सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, गौरनिताय की जय। तो आप सबने शायद सुना होगा रामचंद्रपुरी के बारे में। ये किनके शिष्य थे? माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, यानी महाप्रभु के गुरु भाई, ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे। और ये एक समय जगन्नाथपुरी आए और श्री गौरांग महाप्रभु और अन्य सब पार्षदों के साथ रहने लगे। तो महाप्रभु तो इनको अपने गुरु के समान सत्कार दिया करते थे, प्रणाम किया करते थे, इनकी सेवा किया करते थे, इनकी आज्ञा पालन करते थे। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर बताते हैं कि वो लगभग वैष्णव प्राय थे, वैष्णवता से उनका थोड़ा रिश्ता दूर से हो गया था। मायावादी वो कुछ हद तक बन गए थे, ब्रह्मवादी। और वो क्या किया करते थे, कई भक्तों को बुलाते थे, खास सन्यासियों को बुलाते थे और प्रसाद खिलाते थे खूब। और जब प्रसाद खिलाते थे तो वो कहते नहीं नहीं ज़्यादा हो गया है और मत दो। तो कहते देखो प्रसाद को मना कर रहे हो, है ना, तो और खिला देते थे। और जब ज़्यादा खाते थे तो फिर उनका निंदा करते थे। मैंने सुना है ये चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद हैं, संगी हैं, ये सब बड़े खाने के स्वादिष्ट होते हैं ना, बड़े पेटू होते हैं, तो खूब खाते हैं देखो। और ज़्यादा खाने से क्या होगा, इनका संन्यास धर्म नष्ट हो जाएगा, है कि नहीं? क्यों भालना खाई बे यार भालना परिते। तो इस प्रकार से उनकी निंदा करते थे। तो जगदानंद पंडित को भी एक बारी उन्होंने बुलाया, खूब खिलाया और बाद में ऐसी निंदा करी। तो पहले आवश्यकता से यही तो स्वभाव तार आग्रह करिया, पीछे निंदा करे आगे बहुत खाओ आइया, है कि नहीं? वो पहले आवश्यकता ज़्यादा खिलाते थे और बाद में निंदा करते थे। कई लोगों की ऐसे होती है रुचि, है ना, पहले तो खाइए खाइए फिर बोलेंगे देखो ये ब्रह्मचारी कितना खाते हैं, है ना। तो हमने कई भक्तों को बोला भाई थोड़ा सावधान रहना प्रसाद पाने से पहले, है ना। तो पूर्वे जब माधवेंद्र, तो ये माधवेंद्रपुरी ऐसे चैतन्य महाप्रभु की आलोचना करते थे, सॉरी रामचंद्रपुरी। और इतना हो गया कि अब भक्त लोग तो महाप्रभु को भिक्षा के लिए बुलाते थे और खिलाते थे उनको अच्छे से, सब जगन्नाथ का महाप्रसाद भी आता था खूब और खुद भी व्यंजन बनाते थे। लेकिन रामचंद्रपुरी ने दोष निकालना शुरू किया तो महाप्रभु ने अपना जो डाइट है, जो भोजन था उनका, उसको आधा कर दिया। बोले मैं सिर्फ बॉइल्ड वेजिटेबल लूँगा। तो पूरे जगन्नाथपुरी में इतना रोष हो गया, सब भक्तों ने भी आधा कर दिया। फिर जब महाप्रभु आधा खा रहे हैं तो सब वेट कर रहे थे कब जाइए जगन्नाथपुरी से यहाँ से, है ना। तो और कई कई तो बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु सबको रोकते थे कि नहीं, ये देखो मेरे गुरु के गुरु भाई हैं, ये मेरे हितैषी हैं, है ना। तो ऐसे महाप्रभु ने अपनी स्वयं की निंदा भी सुनी। और कुछ समय बाद रामचंद्रपुरी चले गए। महाप्रभु ने सब भक्तों के आग्रह पे महाप्रभु डाइट नॉर्मल कर लिया, सब भक्त बड़े प्रसन्न हो गए, दोबारा चलो भाई गए यहाँ से, है ना। तो ये रामचंद्रपुरी इस प्रकार से आप देखिए ये दोषारोपण की जो प्रवृत्ति है वो किस हद तक जा सकती है उसका वर्णन यहाँ पे आएगा, है ना। तो टेक्स्ट 18 ऑनवर्ड्स। पूर्व जब माधवेंद्र करे न अंतर्धान, रामचंद्रपुरी तब आइला तारस्थान। अब जब माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव महोत्सव है, इस लीला को ध्यान से सुनिएगा, इसका बड़ा अच्छा श्रुतिफल है। इसके बाद में लगभग 20-25 श्लोकों में ये कथा है। तो जब माधवेंद्रपुरी के अंत्य लीला मतलब लास्ट फाइनल
उनका समय था जब अंतिम सांसें गिन रहे थे, करें अंतर्धान, तो रामचंद्र पुरी उनके निवास स्थान पर आए। पुरी गोसाई करे कृष्ण नाम संकीर्तन, मथुरा ना पाइनु बलि करे न क्रंदन। तो माधवेंद्रपुरी कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन कर रहे थे। कभी कभी ऐसा रोते थे कि देखो मुझे मथुरा में शरण नहीं मिली, ऐसा विलाप करते थे, है ना। जिस प्रकार से हमारे षड गोस्वामी प्रभुगण भी सब, है ना, रो रहे हैं, हार हे राधे व्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः, श्री गोवर्धन कल्प पादप तले कालिंदी वन्ये कुतः, घोषंतावति सर्वतो व्रजपुरे खेदैर महाविवलौ, वंदे रूप सनातन रघु युगो श्रीजीव गोपालको। तो वो तो नम्रता से कृष्ण प्रेम में ऐसे रुदन कर रहे हैं, लेकिन रामचंद्रपुरी के इतना दुस्साहस था, अब अपने गुरु को भी करेक्ट कर रहे हैं। तो हमने वरिष्ठ वक्तों सुना है, ओरिजिनल गोपाल कृष्ण महाराज से भी कई बार सुना था, कह रहे कि देखिए ये जो दोष देखने की प्रवृत्ति है पहले बिल्कुल नए भक्त से प्रारंभ होगी। देखो क्या नाम है आपका, है दीपांशु, देखो कैसे बैठा है क्लास के अंदर, है ना। ऐसे दोष हम देखेंगे पहले, ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं आपको, उदाहरण ले रहा हूँ बस खाली, है ना। और देखो वैष्णव ड्रेस नहीं पहनी हुई इन्होंने, और ऐसे तिलक ठीक नहीं है, 10 दोष निकाल देंगे, देखो जप में सो रहा है। फिर हमें अपने मित्रों में दोष निकालेंगे जो समवर्गीय वैष्णव हैं, फिर वरिष्ठों में दोष निकालेंगे, फिर थोड़े समय बाद गुरु में दोष निकालेंगे, और थोड़े साथ भगवान में भी दोष निकालेंगे। देखो टेढ़ा खड़ा हुआ, सीधा नहीं खड़ा हो सकता, है कि नहीं, है ना। तो ये दोष देखने की जो प्रवृत्ति है ये आगे ऐसी बढ़ती जाती है कि नहीं। तो ये माधवेंद्रपुरी के पास में रामचंद्रपुरी जब आए और ऐसे उनको रोता हुआ देख करके इनको उपदेश करने लगे, अपने गुरु को उपदेश करने लगे। रामचंद्रपुरी तब उपदेश तारे, शिष्य हैया गुरु के कहे भय नहीं करे, तुम्हें पूर्ण ब्रह्मानंद करह स्मरण, ब्रह्मवित हैया के ने करह रोदन। एकदम निडर होके अपने गुरु को उपदेश देने का दुस्साहस किया, है कि नहीं। और क्या बोल रहे हैं, यदि आप दिव्य आनंद को प्राप्त हैं तो आपको केवल ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए, विलाप करने की आवश्यकता है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति। आप ब्रह्म भूत हो, यदि सही में दिव्य स्तर पे हो तो ना कोई शोक करता है ना कोई विलाप करता है। अब उन्हें क्या पता, ये तो दिव्य आनंद का सागर है, भौतिक शोक और भौतिक मोह नहीं है। तो इस प्रकार से बोला कि आपको केवल ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए। तो सुन करके माधवेंद्रपुरी को बहुत क्रोध आया। शुनि माधवेंद्र मने क्रोध उपजिल, दूर दूर पापिष्ट बलि भत्स ना करिल। बड़े क्रोधित हुए, बोले निकल जा पापी यहाँ से, दूर दूर पापिष्ट बलि कहकर उसको डांटा। और बोला कृष्ण ना पाइनु मथुरा, आपन दुखे मरो ए दीते आइल ज्वाला। मोर मुख ना देखा भी तू जाओ जथी तथी, तार देखी मैले मोरे हबे असद गति। कृष्ण ना पाइनु मुई मरो आपनार दुखे, मोरे ब्रह्म उपदेश ए छाड़े मूर्खे। एक तो कह रहे हैं हे भगवान कृष्ण, ना तो मुझे आप प्राप्त हुए ना मथुरा प्राप्त हुआ, मैं तो अपने ही दुख में मर रहा हूँ, और उस पर ये मूर्ख व्यक्ति मुझे और पीड़ा देने के लिए आ गया है। और उसको बोला मोर मुख ना देखा हो तो भाग जाओ यहाँ से, अपना मुंह मत दिखाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। मतलब जैसे बोलते हैं चुल्लू पर पानी में डूब मरो, मतलब वही बात है। यदि मैं तुम्हारा मुंह देखते मरूंगा तो मुझे जीवन का गंतव्य प्राप्त नहीं हो सकेगा। मैं कृष्ण के शरण पाए बिना मर रहा हूँ, इसलिए मैं तेरी दुखी हूँ। अब यह गर्हित मूर्ख मुझे ब्रह्म के विषय में उपदेश देने आया है। यही ये श्री माधवेंद्रपुरी श्रीपाद उपेक्षा करिला, सही अपराध यार वासना जन्मिला। इस प्रकार रामचंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी ने तिरस्कृत कर दिया। अपने अपराध के कारण उसके भीतर धीरे धीरे भौतिक इच्छा उदित हुई। देखिए ये भी एक और शिक्षा प्राप्त होती है, जब वैष्णवों और गुरु के प्रति अपराध हो तो उसका परिणाम क्या होता है, व्यक्ति के हृदय के अंदर भौतिक वासनाएं जागने लगती हैं। कभी कभी हमारे सबके जीवन में भी ऐसा होता है, बहुत समय से सब अच्छा चल रहा था, जब में मन लग रहा था, कोई पुरानी वासनाएं परेशान नहीं करी थी, अचानक से पता नहीं क्यों इतना काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर या पुराने संस्कार जागने लगते हैं और हावी होने लग जाते हैं। तो हालांकि कभी कभी हम बोल देते हैं पूर्व संस्कार है, कर्म है इत्यादि, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमें अवलोकन करना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो हमसे अपराध हुआ है या हो रहा है जिसकी वजह से पूर्व वासनाएं जागती है ना। तभी हम देखते हैं, एनीवे उस विषय में छोड़ता हूँ। तो उसके अंदर अब यहाँ भक्ति ठाकुर क्या बता रहे हैं कि ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं, सॉरी प्रभुपाद जी कोट करें कि ये इच्छाएं क्या थी,
ये ऐसे साधारण भौतिक भोग की, कर्म की इच्छाएं नहीं थी, ये ज्ञान की इच्छाएं थी, जो परम ब्रह्म, ब्रह्म में इन्वॉल्व होने की, ब्रह्मवादी इत्यादि जो है शुष्क ज्ञान की, है ना, ये इच्छाएं उसके अंदर जागने लगी। शुष्क ब्रह्म ज्ञानी नाही कृष्ण रसंबंध, सर्वलोक निंदा करे निंदा ते निर्बंध। जो व्यक्ति शुष्क तर्क वितर्क में लगा रहता है, उसका कृष्ण से कोई संबंध नहीं रहता, उसका कार्य वैष्णवों की आलोचना करना रह जाता है। इस तरह वह आलोचना करने में लगा रहता है। हाँ, तो लोग फिर ये वैष्णव देखो क्या है, सिर्फ नाचते रहते हैं सड़क के ऊपर और खाते पीते रहते हैं, क्या करते हैं, इस पर अनेक प्रकार से जो है वो वैष्णवों की निंदा करते हैं। तो ये प्रवृत्ति जो है उसके अंदर, क्या नाम है, रामचंद्रपुरी के अंदर जागृत हो गई। ईश्वरपुरी गोसाई करे श्रीपाद से बना, स्वहस्ते करे न मल मूत्रादि वर्जन। और उसके विपरीत इनके गुरु भाई थे कौन, श्री ईश्वरपुरी। कल के क्लास में भी अजिंता कुछ चर्चा कर रहे थे उनके विषय में कि ईश्वरपुरी गोसाई करे श्रीपाद सेवन। जो ईश्वरपुरी थे वो क्या कर रहे हैं, अपने हाथों से श्री माधवेंद्रपुरी का स्वहस्ते करें मल मूत्रादि वर्जन, क्योंकि बिस्तर पे थे तो उनका जो मलमूत्र इत्यादि है वो सब पूरा साफ किया करते थे। और इतना ही नहीं, अनेक प्रकार से उनकी सेवा किया करते थे। और साथ साथ क्या करते थे, आप मेरे साथ साथ दोहरा सकते हैं चाहे तो, निरंतर कृष्ण नाम कराय स्मरण, कृष्ण नाम कृष्ण लीला सुनाय अनुक्षण। वे सदैव माधवेंद्रपुरी को भगवान कृष्ण का पवित्र नाम और उनकी लीलाएं सुनाते थे। इस तरह उन्होंने माधवेंद्रपुरी को तिरोभान के समय भगवान कृष्ण के नाम तथा लीलाओं का स्मरण करने में सहायता की। तुष्ट हैया पुरी तारे कोयला आलिंगन, वर दिला कृष्ण तो मार हौका प्रेम धन। ईश्वरपुरी से प्रसन्न होकर माधवेंद्रपुरी का आलिंगन किया और यह वर दिया कि वे कृष्ण के महान भक्त तथा प्रेमी होंगे, है ना। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि। तो पहली लाइन के मूर्तिमान स्वरूप कौन है, ईश्वरपुरी, और दूसरी लाइन के रामचंद्रपुरी। इस तरह ईश्वरपुरी कृष्ण प्रेम, सॉरी, हाँ, सही हईते ईश्वरपुरी प्रेमेर सागर, रामचंद्रपुरी हईला सर्व निंदा कर मद। हाँ, इस तरह ईश्वरपुरी कृष्ण प्रेम के सागर के तुल्य बन गए, जबकि रामचंद्रपुरी शुष्क चिंतक तथा हरेक का आलोचक बना। महद अनुग्रह निराग्रहेर साक्षी दुई जने, ए दुई द्वारे शिखाइला जग जने। ईश्वरपुरी को माधवेंद्रपुरी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जबकि रामचंद्रपुरी को उनकी डांट मिली। इसीलिए दो व्यक्ति, ईश्वरपुरी तथा रामचंद्रपुरी, महापुरुष के आशीर्वाद तथा दंड होने के पात्र होने के दृष्टांत हैं। माधवेंद्रपुरी ने ये दो दृष्टांत प्रस्तुत करके सारे जगत को शिक्षा दी। एक्चुअली हम रामचंद्रपुरी के बारे में इतना बोल तो रहे हैं, लेकिन माधवेंद्रपुरी का शिष्य होना कोई साधारण बात नहीं है। तो गौर गुणोदश दीपिका में इनका किसी को स्वरूप पता है एग्जैक्टली क्या है, जटिला, हाँ, राइट। ये जो है कृष्ण राधा रानी की सास के रूप में कृष्ण लीला में आती हैं। तो इसीलिए ये प्रसंग है गौरांगेर संगी गणे नित्य सिद्ध कौरी माने। तो इसीलिए उस दृष्टिकोण से उनके प्रति अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन शिक्षा अवश्य ग्रहण करना चाहिए कि ये फॉल्ट फाइंडिंग प्रवृत्ति, ये तो ड्रामा चल रहा है ना, लीला चल रहा है, तो ड्रामा में सब अलग अलग किरदार निभा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कभी हम रामचंद्रपुरी को भी बहुत ज़्यादा तिरस्कृत घृणा के दृष्टि से देखना शुरू कर दें। हालांकि यहाँ पे जो उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे नाटक में कोई हीरो होता है, कोई विलेन होता है ना, तो उस प्रकार का यहाँ पे हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए जो है पूरे जगत को शिक्षा देने के लिए माधवेंद्रपुरी ने ये दो दृष्टांत प्रस्तुत किए, दो अलग अलग शिष्य थे। हमें इसे अवश्य सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम भी निंदा चुगली करें तो वो भी लीला ही है, क्योंकि हम नित्य सिद्ध नहीं हैं, है कि नहीं। कल को हम में से कोई सोचने लगे क्या फ़र्क पड़ता है भाई, है ना, ऐसा है। अब हम वरिष्ठ भक्त हो गए हैं, सीनियर डिवोटी हो गए हैं, जो भी है। इस्कॉन में सीनियर बनने में जानते हैं कितना समय लगता है, कैसे, बस अगला जूनियर लगता है आपको। जिस दिन आपका नया जूनियर आ गया आप सीनियर बन गए, है ना। तो इसीलिए इस विषय के ऊपर ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, है ना। इस दिन गोपाल कृष्ण महाराज से हमने पूछा था, बोले वरिष्ठ भक्त वो है जो अपनी सेवा में वरिष्ठता हो, जिसके नाम जो सेवा में सीनियर हो, यानी जो अपने आप को अधिक से अधिक भक्तों का सेवक रूप में माने, है कि नहीं। तो वो है सीनियर डिवोटी, असली सीनियर डिवोटी की पहचान वो है। खैर वो पहचान हम नहीं कर सकते, इट रिक्वायर्स वन टू नो वन, बट एनीवे कहने का अर्थ है कि हमें दो दृष्टि नहीं रखनी चाहिए।
जगत गुरु माधवेंद्र करी प्रेम दान, यही श्लोक पढ़ते हो कैला अंतर्धान। इस तरह समस्त जगत के गुरु श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने कृष्ण प्रेम का दान किया। इस भौतिक जगत से विदा लेते समय उन्होंने निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण किया। अयि दीन दयार्द नाथ हे मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयम त्वदलोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करोम्यहम। हे प्रभु, हे दीनदयाल स्वामी, हे मथुरापति, मैं कब आपको फिर से देखूंगी? आपको न देख पाने के कारण मेरा शुद्ध हृदय अस्थिर हो चुका है। मेरे परम प्रिय, मैं अब क्या करूं? तो ये श्रीमती राधा रानी का भाव है जो माधवेंद्र पुरी इस श्लोक के दौरान गा रहे हैं, है ना। और जब श्री चैतन्य महाप्रभु रेमुणा जाते हैं, जिस समय संन्यास के बाद में उनके साथ 4 भक्त होते हैं, हरिदास नहीं, जगदानंद पंडित, मुकुंद और नित्यानंद प्रभु और एक और दामोदर पंडित। ये 4 लोग महाप्रभु के साथ होते हैं और रेमुणा पहुंचते हैं। और महाप्रभु जो सब लोग दर्शन करते हैं, भाव अप्लावित हो जाते हैं। और महाप्रभु फिर भी रुकते हैं वहाँ पे। किस लिए रुकते हैं? उस खीर का लालच होता है। जैसे अपने सब भक्तों को थोड़ा महाप्रसाद का लालच रहता है ना, मिल जाए, तो ऐसे ही ये परंपरा से आ रहा है ना। तो महाप्रभु रुके थे वहाँ पे उस खीर के लिए, अमृत के लिए, खीर के लिए। और 12 पॉट भोग लगाए जाते थे। तो वहाँ खूब दर्शन किया, कीर्तन किया। माधवेंद्रपुरी एक रात रुके वहाँ पे। और जितने वहाँ के जो सेवक जन थे गोपीनाथ जी के रेमुणा में, उन्होंने बड़ा सत्कार किया महाप्रभु का। और महाप्रभु इन 4 भक्तों के साथ, उस क्लास में महाप्रभु ने क्लास दिया, 4 ही लोग थे उसके अंदर बस, है ना। और उन सबको क्या वर्णन कर रहे हैं? माधवेंद्रपुरी की भक्ति का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार उनकी महान भक्ति थी। तो बहुत बड़ा प्रसंग है, वो हम लीला हर बार सुनते हैं और समय का भी अभाव है तो इसलिए चर्चा नहीं कर सकते। हालांकि मैं उसमें से 2 श्लोक अवश्य प्रयास करूंगा लेने का। तो महाप्रभु वहाँ पे जो है, जब माधवेंद्रपुरी की गोपाल जी का वर्णन करते हैं, गोपीनाथ जी की महिमा का वर्णन करते हैं, माधवेंद्रपुरी की भक्ति का वर्णन करते हैं, किस प्रकार 3 बार सपने में आए महाप्रभु, माधवेंद्रपुरी के सपने, सब वर्णन करते हैं। और बाद में नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आप महाप्रभु की भक्ति का क्या करिए, मतलब वो कीजिए, अवलोकन कीजिए। और फिर वो कहते हैं माधवेंद्रपुरी के बारे में, तब ये श्लोक को गाते हैं महाप्रभु। और गाते गाते भावावेश में आ जाते हैं और अई दीन दयार्द, अई दीन दयार्द करके जो है बिल्कुल महाप्रभु जो है मूर्छित होने लग जाते हैं, नृत्य करते हैं, रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं अनेक प्रकार से। नित्यानंद प्रभु उनको सांत्वना करते हैं और तभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहे होते। तभी फिर गोपीनाथ जी की वहाँ आरती प्रारंभ हो जाती है, तो फिर महाप्रभु थोड़े शांत होते हैं। और वहाँ पे उस कथा के अंदर जब महाप्रभु ये लीला उनको बता रहे होते हैं, क्या नाम है, इन 4 भक्तों को, तो माधवेंद्रपुरी के बारे में महाप्रभु 2 श्लोक मैंने निकाले। अनेक बहुत लंबा प्रसंग है, लगभग 200 श्लोक से भी ऊपर है। तो एक में बता रहे हैं 179, मध्य लीला 4.179। परम विरक्त मौनी सर्वत्र उदासीन, ग्राम्य वार्ता भये द्वितीय संगहीन। तो यहाँ माधवेंद्रपुरी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं वो, कि माधवेंद्रपुरी क्या थे? परम विरक्त, मोस्ट सुप्रीमली रिनाउंस्ड, एकदम विरक्त थे। कितने विरक्त थे? मांग कर भी नहीं खाते थे। वो अजगर वृत्ति का पालन करते थे, कुछ आ गया तो पा लिया, नहीं तो ऐसे ही भगवान पर निर्भर होकर वो चलते थे। किसी से मांगते भी नहीं थे। सन्यासी तो मधुकरी भी करता है, लेकिन ये इतने परम विरक्त, है ना, रिनाउंस्ड, कि किसी से मांगकर भी नहीं खाते थे। तभी कौन आए थे इनको दूध देने के लिए? स्वयं गोपाल आए थे। परम विरक्त मौनी, मौनी मतलब फालतू बातचीत नहीं करते थे, सदैव मौन रहते थे। क्योंकि देखिए, प्रजल्प करने से क्या होता है, जो मन है वो डिस्टर्ब होता है और आप कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते। सर्वत्र उदासीन, और सदैव वो भौतिक वस्तु में कोई रुचि नहीं रखते थे। भौतिक जगत सुख दुख के प्रति उनकी कोई रुचि नहीं थी। ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संगहीन, और अकेले ही विचरण करते थे। कोई असिस्टेंट नहीं था, सेक्रेटरी नहीं था उनके पास में। अभी पीछे महीने हिजला प्रबोधन सरस्वती महाराज आए थे, तो पहले वो लंबे समय तक कोई सेक्रेटरी असिस्टेंट नहीं रखते थे। तो कई बारी कई सीनियर डिवोटीज बोलते थे कि आप रखो रखो। तो प्रबोधन सरस्वती महाराज बहुत बारी हमको बोलते थे, कह रहे देखो महाप्रभु के 2 असिस्टेंट थे, एक बलभद्र, एक काला कृष्णदास, वो भाग्या उनके साथ भट्टाहारी के साथ में, है ना, और एक बलभद्र भट्टाचार्य, वो यमुना में कृष्ण का दर्शन करने गया। तो बोले देखो, आदि भौतिक क्लेश, आदि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, और एक जगत में चौथा क्लेश है आदि सेक्रेटरी क्लेश।
तो कह रहे देखो वो कुछ गड़बड़ करेगा मैं फंसूंगा, मैं तो महाप्रभु नहीं हूँ कि उनको बचा लूंगा, ठीक कर लूंगा, है ना। तो कई बार ऐसे तो संसारी बातें करने के भय से वे अकेले रहते थे। ग्राम्य वार्ता भय द्वितीय संगहीन, है ना। तो ये उनके गुण थे। अगर आपको याद करना हो तो माधवेंद्र पुरी, PURI, है ना। तो P से आप रख सकते हैं परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मतलब भगवान की सेवा के लिए आप देखिए गोपाल जी की सेवा के लिए गोपाल जी को सब निकाला वहाँ से, फिर उनका इंस्टॉलेशन किया, वो भी एक बहुत सुंदर कथा है। और एक दिन के अंदर पूरा आयोजन हो गया और प्रत्येक दिन वहाँ पे रोज अन्नकूट महोत्सव होता था, है ना। प्रभुपाद जी ने बड़ा सुंदर तात्पर्य दिए हैं वहाँ पे डीटी वर्शिप के बारे में, मंदिर निर्माण के बारे में, श्री विग्रह की सेवा के बारे में। जो पढ़ेगा एकदम पढ़ना चाहिए भक्तों को। तो और फिर मतलब लीला तो है ही है लेकिन तात्पर्य भी बहुत बहुत सुंदर है प्रभुपाद जी के। और उसके बाद में क्या हुआ कि तो ये, और उसके बाद में गोपाल ने आज्ञा दी, भाई ताप नहीं जा रहा है, कहाँ जाओ, चंदन लेके आओ। कहाँ से लेके आओ? जगन्नाथपुरी से, नीलाचल जा करके। अब देखिए मथुरा से जगन्नाथपुरी, ना कोई ट्रेन था, ना गाड़ी था, ना एयरप्लेन था, और आदेश मिला, बस निकल पड़े, है ना। और रास्ते में इतने सारे मुस्लिम टोल टैक्स वगैरह ये सब देना है उनको, डाकू चोर इत्यादि सब रहते थे, लेकिन आराम से बिल्कुल निर्भय होकर के वो भगवान पर निर्भर होकर परसिस्टेंट एफर्ट्स उनके। यू फॉर अनअज्यूमिंग। जब खीरचोर गोपीनाथ ने, भगवान ने, गोपीनाथ जी ने खीर चुराई तो जो उनका प्रीस्ट था, ब्राह्मण था, सेवक था, पुजारी था, वो आया, कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है माधवेंद्रपुरी, कौन है वो भाग्यशाली सन्यासी जिसके लिए स्वयं गोपीनाथ जी ने खीर चुराई है। तो माधवेंद्रपुरी आए, मार्केट में थे तो आए वहाँ पे, और बोला मैं हूँ माधवेंद्रपुरी। तो बोला गोपीनाथ जी ने तुम्हारे लिए खीर चुराई है, रखी अपने पास में। तो खीर दी उनको, तो उन्होंने खीर का आस्वादन किया, और जो वो था मट की जो क्या बोलते हैं, मिट्टी का जो कुल्हड़ रहता है, उसको चूरा करके अपने कपड़े बांध लिया, रोज थोड़ा थोड़ा खाते थे वो उसको, क्योंकि ये वो है पात्र जिसमें भगवान ने खाया है, तो वो ऐसा करते थे। लेकिन उन्होंने कहा देखो अब ये बात तो सुबह होते ही सर्वर जगह समाचार फैल जाएगा कि ऐसे गोपीनाथ जी ने खीर चुराया, और मेरा यश बढ़ जाएगा, प्रसिद्धि फैल जाएगी। तो क्या किया उन्होंने, रातों रात ही तुरंत ही प्रस्थान कर गए वहाँ से। कहाँ के लिए? आगे जगन्नाथपुरी के लिए, रेमुणा से आगे जगन्नाथपुरी के लिए। हालांकि एबे जश घुसुक त्रिभुवन, है ना, जो भगवान के महान भक्त हैं उनका तो जश त्रिभुवन में रहता है, पूरा फैला रहता है। तो जब तक वो जगन्नाथपुरी पहुँचते तब तक उनका यश पहले ही पहुँच चुका था। तो आसानी से चंदन भी मिल गया उन्हें, और जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स थे वो सब भी मिल गए, है ना। तो इस प्रकार से जैसे अभी भी हम कई बार चीज़ें यहाँ से भेजते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट साइन करके भेज देते हैं। गीता ट्रांसपोर्टेशन में भी हमें कई डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं जब हम रिलीजियस बुक्स नॉट फॉर सेल और ये सब वगैरह। तो ऐसे ही उनको सब डॉक्यूमेंट मिला। इतना चंदन लेके जाओगे, कोई स्मगलिंग तस्करी के लिए पकड़ ले भाई रास्ते के अंदर, कोई लूट लेगा डाकू मुस्लिम, है ना। तो इस प्रकार से तो यू फॉर अनअज्यूमिंग, एक भक्त जो अनअज्यूम मतलब उसको प्रतिष्ठा कोई लालच नहीं रहता है। तीसरा आर फॉर रिनाउंस्ड, परम विरक्त, और आई फॉर सर्वत्र उदासीन, इनडिफरेंट टू मटेरियल थिंग्स। ना सुख ना दुख दोनों के प्रति उनका संभाव, उदासीन। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाय नित्या ताम तितिक्षस्व भारत, दोनों में संभाव उनका। कैसे संभाव? प्रगाढ़ प्रेमेर ऐ स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नाधीर ना करे विचार। आज सुबह विष्णुवान को ये श्लोक पढ़ रहे थे। उत्कृष्ट भगवत प्रेम का यही स्वाभाविक परिणाम होता है। भक्त निजी असुविधाओं या विघ्नों पर विचार नहीं करता, वह सब परिस्थितियों में भगवान की सेवा करना चाहता है। तो ये देखिए प्रेम का लक्षण ये नहीं है कि भगवान के पास जाकर के हम खड़े रह के चिपके रहें वहाँ पर, है ना। कई बार भक्तों होता है प्रेम करने का मतलब है हमारा वीआईपी पोजीशन हो जाए भगवान के पास, उनका बस चल तो ऑल्टर में जाके बैठ जाए भगवान के साथ। कई भक्त इतना भावना होती है उनके अंदर, है ना, तीव्र भावना होती है भगवान का संग करने की। लेकिन उससे भी उत्कृष्ट प्रेम क्या है कि निज दुख विघ्नाधीर ना करे विचार। यदि भगवान की सेवा में कोई सुख दुख सहन करना पड़े उसका कोई विचार ही नहीं है ना। हिज इनडिफरेंट, हिज ओनली कंसर्न इज टू सर्व द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। जिस प्रकार से भक्तों ठाकुर कहते हैं, तोमार सेवाते जेई तो दुख से हो तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपद नाशा ये अविद्या दुख। तुम्हारा सेवाते जई तो दुख से हो तो परम सुख, कि आपकी सेवा में आने वाला जो कष्ट है वो क्या है? वो तो परम सुख का कारण है, क्योंकि सेवा में आने वाला सुख या दुख क्या है? परम संपदा,
ये तो वास्तविक संपत्ति है भक्त की, क्योंकि ये सेवा में आने वाला दुख क्या दुख दूर कर देगा? नाशाय अविद्या दुख, अविद्या का दुख नाश कर देगा। तो वही कहते हैं भक्तों की लात खा लो, माया की लात खा लो। ज़्यादा अच्छी लात कौन सी है? माया की लात ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर भी अगर सच्ची बात माने तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है, भक्तों की लात बुरी लगती है। मैं भी तो भक्त हूँ, मुझे कैसे लात मार दी इन्होंने, है ना? तो वो चॉइस हमारी है। जितना हम आदी हो जाएंगे, भक्तों की लात खाने का अर्थ है कि मतलब सेवा में आने वाले दुख विचार इत्यादि को, कष्ट तो सबको आना ही आना है। ऐसा हम सोचें कि मैंने माला जप करना शुरू कर दिया तो कष्ट नहीं आएगा, ये गलत फहमी है हमारी, है कि नहीं? तो इसीलिए उत्कृष्ट प्रेम, भगवत प्रेम का यही स्वाभाविक परिणाम होता है। भक्त निजी असुविधाओं या विघ्नों पर विचार नहीं करता, वह सब परिस्थितियों में भगवान की सेवा करने है। संगे महाप्रभु कह रहे हैं, माधवेंद्रपुरी के पास एक कौड़ी भी नहीं थी, किंतु वे चुंगी अफसरों के पास से निकलने के लिए तनिक भी भयभीत नहीं थे। उनका एकमात्र आनंद गोपाल के लिए वृंदावन तक चंदन का बोझ उठाकर ले चलने में था। उनका आनंद इसी में था कि मेरे को भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। तो जब प्रभुपाद जी को उनके शिष्यों ने बोला, प्रभुपाद नाउ वी कैन ट्रांसलेट, आप आराम से विश्राम कर सकते हैं, हम अनुवाद कर देंगे, आपने हमें पूरा ट्रेनिंग दे दिया है, प्रशिक्षण दे दिया है। प्रभुपाद बिल्कुल अंतिम क्षण तक भागवतम को ट्रांसलेट कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला? डोंट टेक अवे माई प्रिविलेज टू स्ट्रगल फॉर कृष्णा, कि कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य मेरे से मत छीनिए। कृष्ण की सेवा सौभाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होती है। कोई सोचे इतने मंदिर खुल रहे हैं, इतनी सेवाएं हैं, अनंत सेवाएं हैं, ख़त्म ही नहीं होती कभी। एक सेवा चालू करते हैं दूसरी शुरू हो जाती है, एक उत्सव जाता है दूसरा चालू हो जाता है क्या ये शांति नहीं है जरा भी, है ना? कई बार ऐसे भक्तों को लगता है ना, कि कितना है, और मैं तो 15 साल से सोता हूँ कभी तो शांति मिलेगी, है ना? सोचा था बाहर ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन एक फेस्टिवल, दूसरा फेस्टिवल, तीसरा फेस्टिवल, एक उत्सव, चौथा उत्सव। तो कहने का अर्थ है कि लेकिन ये भक्त के लिए दिव्य आनंद है इसके अंदर। भगवान की सेवा करना एक बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे भाई कहाँ से बोझा आ गया, इतना बोझ आ गया। फेस्टिवल मतलब फिर बोझ नहीं, फेस्टिवल मतलब कृष्ण की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त है। तो इस प्रकार से आगे कह रहे हैं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, प्रस्तावे कहिलु पूरी गोसाईर निर्याण, जय इहा शून्य से ही बड़ भाग्यवान। ये यहाँ पे नहीं है, ये माधवेंद्रपुरी की घटना में जो उनका तिरुभाव कथा है, वास्तविकता में तो बता रहे हैं रामचंद्रपुरी की कथा महाप्रभु के साथ, लेकिन बीच में ये इंसिडेंट आया तो उन्होंने एक इंसिडेंटली संयोगवश प्रस्तावे, क्योंकि प्रस्तावना मतलब कॉन्टेक्स्ट में आ गया तो ये कथा बता दी। तो यही मैंने माधवेंद्र तिरुभाव का वर्णन किया है। जो भी इसे सुनता है उसे अत्यंत भाग्यशाली माना जाना चाहिए। अब देखिए कविराज गोस्वामी का मेरे को एक समझ नहीं आया कभी भी, वो हमेशा सुनने वाले को आशीर्वाद देते हैं, बोलने वाले को ज़्यादा नहीं देते हैं, है ना? तो कभी लगता है कि बैठ के सुनना ज़्यादा फायदेमंद है ना? और समाव में हमेशा इसी पोजीशन पे होता हूँ ज़्यादातर, है ना? तो उसे अत्यंत भाग्यशाली माना जाना चाहिए। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री माधवेंद्रपुरी पाद की। तो आप सब जो है भाग्यशाली बन गए हैं। मैं 10 मिनट लेके एक और सुंदर, हालांकि समय लगभग हो गया है, एक और महत्वपूर्ण प्रसंग जिसके विषय में भक्त ने कम सुना होगा वो बोलना चाहता हूँ। महाप्रभु जब मथुरा पहुँचे, माधवेंद्रपुरी के इस पर हमें गुणों का और पता लग सकता है। तो अभी तक हमने चर्चा की वो ये था कि ये प्रथम अंकुर हैं कृष्ण प्रेम के, और रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी की चर्चा को हम इसके गुरु सेवा और किस प्रकार गुरु के प्रति अपराध की चर्चा हमने करी, और उसके अलावा माधवेंद्रपुरी ने किस प्रकार उनके ये 4 गुण परसिस्टेंट, अनअज्यूमिंग और रिनाउंस्ड और इनडिफरेंट, ये चर्चा की, और किस प्रकार महाप्रभु का गुणगान कर रहे हैं। और संक्षेप में हमने सिर्फ टिट्स एंड बिट्स के अंदर उनके गोपाल जी को फाउंड करने की, खीरचोर गोपीनाथ की चंदन यात्रा की कथा का हमने वर्णन किया। तो यहाँ पर अब महाप्रभु जब वृंदावन पहुँचते हैं, वृंदावन से पहले मथुरा पहुँचते हैं, और विश्राम घाट में सब शांति बना के रखे हैं। तो विश्राम घाट में आकर के महाप्रभु स्नान करते हैं, और उसके बाद में कृष्ण की जन्मभूमि का दर्शन करने जाते हैं, और उसके बाद वहाँ केशव देव जी का दर्शन करते हैं। तो महाप्रभु जब केशव देव जी का दर्शन करते हैं वहाँ पे, तो उनका प्रणाम करते हैं, और बड़े दिव्य आनंद में महाप्रभु नाचने गाने लगते हैं। प्रेमानंद नाचे गाए, मध्य 157। जब श्री चैतन्य महाप्रभु नाचने गाने तथा जोर जोर से हुंकार भरने लगे तो सारे लोग उनके प्रेमावेश को देख के चकित रह गए।
प्रेमानंदे नाचे गाए सगन हुंकार, प्रभुर प्रेमावेश देखी लोके चमत्कार। तो सब लाखों हजारों हजार लोग एकत्रित हो गए महाप्रभु कैसे उद्दंड नृत्य कीर्तन को देखने में। और एक ब्राह्मण महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा। एक विप्र पड़े प्रभुर चरण धरिया, प्रभु संग नृत्य करे प्रेमाविष्ट हैया। और फिर महाप्रभु के साथ ही जोर जोर से वो भी नृत्य करने लगा। दुई प्रेम नृत्य करे करे कोला कुली, हरि कृष्ण कहे दुई बले बाहु तुली। और एक दूसरे का आलिंगन करने लगे, नाचने लगे, हाथ उठाकर कहने लगे हरि हरि कृष्णा कृष्णा। तो सब लोग क्या कर रहे हैं, लोक हरि हरि बोले कोलाहल कैला, केशव सेवा के प्रभु के माला पराइला। तो जितने लोग थे वहां भी वो भी क्या करने लगे, हरि हरि, और बहुत जोर जोर से करने लगे। आप तो सब एकादशी किए तो इतना जोर से नहीं लग रहा है ना, हरि हरि, तो जोर से कोलाहल होने लगा। और फिर केशव देव जी के जो पुजारी थे सेवा में लगे हुए, उन्होंने महाप्रभु के लाके उनकी महाप्रसाद माला भेंट करी। लोक कहे प्रभु देखी हैया विस्मय, ऐछे न प्रेम लौकिक कभू नया। तो चैतन्य महाप्रभु को ऐसे नित्य कीर्तन करते हुए देखा तो सब आश्चर्यचकित हो गए। सबने कहा ऐछे है न प्रेम लौकिक कभू नए, ये तो दिव्य प्रेम है, ये कोई सामान्य हो ही नहीं सकता है। जहाँ रे दर्शन लोक प्रेम मत हैया, हासे कांदे नाचेगा ये कृष्ण नाम लैया। लोगों ने कहा श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन मात्र से हर व्यक्ति कृष्ण प्रेम में मतवाला हो रहा है। कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई पवित्र नाम का जप कर रहा है। सर्वथा निश्चित इहो कृष्ण अवतार, मथुरा आइला लोकेर करिते निस्तार। निश्चित रूप से ये कौन है, स्वयं कृष्ण के अवतार हैं ना। ऐसा लोगों को अब हरे का उद्धार करने दोबारा मथुरा में आए हैं। वो पहले तो आए थे कृष्ण के रूप में, अब दोबारा आए हैं। तो इस प्रकार से लोग आपस में चर्चा कर रहे थे। लेकिन महाप्रभु ने क्या किया, तबे महाप्रभु से ब्राह्मण ने लइया, तहारे पुछिला किछु निभृते बासिया। उस ब्राह्मण को जो उनके साथ नृत्य कर रहा था, खूब उदंड कीर्तन कर रहा था, उसको साइड में लेके गए, अकेले में लेके गए और उससे पूछने लगे, आर्य सरल तुम वृद्ध ब्राह्मण, कहाँ हैते पाइले तुम यही प्रेम धन। हे आर्य, आप भक्ति से बहुत उन्नत हैं, आप वृद्ध हैं, ब्राह्मण हैं, निष्ठावान हैं, आध्यात्मिक जीवन में उन्नत हैं, आप वृद्ध ब्राह्मण हैं, आर्य हैं, सरल हैं। कहाँ हैते पाइले तुम यही प्रेम धन, आपको ये कृष्ण प्रेम का धन कहाँ प्राप्त हुआ कि आप भी ऐसे हुंकार करके नृत्य कीर्तन कर रहे हो, इतना ये दिव्य कहाँ से मिला। तो वो ब्राह्मण क्या कहता है, विप्र कहे श्रीपाद श्री माधवेंद्रपुरी, भ्रमिते भ्रमिते आइला मथुरा नगरी। कि माधवेंद्रपुरी अपने भ्रमण के समय मथुरा आए थे। कृपा करिते हो मोर निलय आइला, मोरे शिष्य करी मोरे हाथे भिक्षा कैला। अब मथुरा में रहते माधवेंद्रपुरी मेरे घर में पधारे थे और उन्होंने मुझे शिष्य बनाया था और उन्होंने मेरे घर में भोजन भी किया था। गोपाल प्रकट करी सेवा कैला महाशय, अद्यापि तहार सेवा गोवर्धन है। और गोपाल अर्चा विग्रह की स्थापना करने के बाद श्री माधवेंद्रपुरी ने उनकी सेवा की। आज भी गोवर्धन पर्वत पर उसी अर्चा विग्रह की पूजा की जाती है। तो महाप्रभु के समय तक भी गोवर्धन पूजा पे उनकी पूजा की जाती थी। और एक छल से महाप्रभु गोवर्धन पर चढ़ने वाले नहीं थे, तो गोपाल जी ने एक लीला की, स्वयं एक गांव में आए, उनको महाप्रभु को दर्शन दिया, बाद में फिर गोवर्धन पे चले गए। और उनके बाद में षड गोस्वामियों के समय पर, विशेषकर रघुनाथ दास गोस्वामी के कहने से, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट आई थी, रघुनाथ गोस्वामी के जो राजपूत डिसाइपल्स थे, तो उनके कहने पर फिर जो राजस्थान के राजा लोग थे वो श्रीनाथ जी को, गोपाल जी को नाथ द्वारा लेकर के गए। तो एनीवे वो एक लंबी अलग प्रसंग है। तो ये ब्राह्मण जब ये सुना कि आप माधवेंद्रपुरी के शिष्य हैं, माधवेंद्रपुरी आपके घर में रुके थे, आपके हाथ से बना भोजन पे किया था, सुनी प्रभु कई लतार चरण बंदन, भाई पाया प्रभु पाए पड़ीला ब्राह्मण। तुरंत उस ब्राह्मण को नमस्कार किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो ब्राह्मण डर गया एकदम। अब सोचिए, उनको तो पता था भगवान है स्वयं। तो प्रभु तो बोला कि वो महाप्रभु चरणों में गिर पड़ा। प्रभु कहे तुम्ही गौर आमी शिष्य, तुम्ही गुरु आमी शिष्य प्राय, गुरु हैया शिष्य नमस्कार नाजुयाय। महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, आप मेरे गुरु पद पर आसीन हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। चूंकि आप मेरे गुरु हैं, उचित नहीं होगा कि आप मुझे नमस्कार करें। सुनिया विस्मित विप्र कहे भय पाया, ऐसे बात कहे के न सन्यासी हैया। तो ये सुनकर ब्राह्मण डर गया। उसने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप तो सन्यासी हो। किंतु तुम्हार प्रेम देखी मने अनुमानी, माधवेंद्रपुरी र संबंध धर आनी। तो ब्राह्मण ने बोला आप सन्यासी हैं, लेकिन आपके प्रेम को, उत्कृष्ट प्रेम को देख करके, उत्कट प्रेम को देख के अनुमान लगा सकता हूँ ये प्रेम धन केवल उसी व्यक्ति के पास हो जिसका माधवेंद्रपुरी संबंध है।
तो आपका निश्चित रूप से उनसे कोई तो संबंध है। कृष्ण प्रेम तहाँ जहाँ तहाँ रस संबंध, तहाँ बिना ए प्रेमार कहाँ नहीं गंध। जब तक माधवपुर संबंध ना हो, उनके बिना ऐसे दिव्य उत्कट की सुगंध भी संभव नहीं है। प्रेम तो दूर की बात, उसका सुगंध तक संभव नहीं है। तो जो बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के साथ थे, वो बताने लगे इस ब्राह्मण को, तबे भट्टाचार्य तारे संबंध कहिला, सुनी आनंदित विप्र नाचिते लागिला। तो बलभद्र भट्टाचार्य ने माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु को संबंध सुनाया। क्या सुनाया? क्या संबंध था? वो उनके परम गुरु हैं, उनके शिष्य के शिष्य हैं। तो ये ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, है ना, और जोर से नाचने लगा। तबे विप्र प्रभु रे लैया आइला निज घरे, आपन इच्छाए प्रभु नाना सेवा करे। तो वो अपने घर लेके आया, महाप्रभु को अनेक प्रकार सेवा करने लगा, और सब सामग्री एकत्रित करके उसने बलभद्र भट्टाचार्य को बोला कि आप कुकिंग करो महाप्रभु के लिए। भिक्षा लागी भट्टाचार्य कोराइला रंधन, तबे महाप्रभु हासी बोली लावचन। तो महाप्रभु ने हंसते हंसते उसको बोला, पूरी गोसाई तोमार घरे करिया छे न भिक्षा, मोरे तुम्हें भिक्षा दे हो यही मोरा शिक्षा। तो उन्होंने बोला कि माधवेंद्रपुरी आपके स्थान पे भोजन कर चुके हैं, इसलिए आप ही भोजन बना के मुझे दो, ये मेरा आदेश है, ये मेरी शिक्षा है। तो ये जो ब्राह्मण था, ये सनोडिया ब्राह्मण था। यद्यपि सनोडिया हय सहित ब्राह्मण, सनोडिया घरे सन्यासी ना करे भोजन। तो वह ब्राह्मण सनोडिया जाति का ब्राह्मण था, और सन्यासी ऐसे ब्राह्मण घर भोजन नहीं करते हैं। तो ठाकुर भक्ति ने तो कोट करते हुए प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि पश्चिम उत्तर भारत में सनोडिया ब्राह्मण कौन होते हैं। यहाँ पे पहली बारी अग्रवाल कास्ट आती है इस तात्पर्य के अंदर, है ना। अग्रवाल, कालावाड़ और सानवाड़। और सानवाड़ जो वो अग्रवाल वैश्य होते हैं, सब जानते हैं ज़्यादातर, है ना। और कालावाड़ और सानवाड़ जो होते हैं वो पेशों के कारण निम्न माने जाते हैं। हालांकि वैश्य हैं, लेकिन फिर भी तो दुर्व्यसन में वो लगे रहते हैं। और जो इन सानवाड़ लोगों को गाइड करते हैं, वो ब्राह्मण सानोडिया ब्राह्मण होते थे, इनके पुरोहित होते थे। तो उनको भी निम्न जाति का ब्राह्मण माना जाता था। सन्यासी इनके घर में भोजन नहीं करते थे। ये उस समय जाति प्रथा नहीं, उस समय का वर्णाश्रम का एक सिस्टम था। तो अब ये ब्राह्मण सनोडिया जाति का था, तो सन्यासी तो इनके घर नहीं खा सकते। अब ये कह रहे, तो मतलब इनकी कुकिंग नहीं खा, घर में अरेंज कर दिया, बलभद्र भट्टाचार्य कुकिंग करेंगे, लेकिन महाप्रभु बोला नहीं, आप कुकिंग करो। तो तथापि पूरी देखी तार वैष्णव आचार्य शिष्य करी तार भिक्षा कैला अंगीकार। हालांकि ब्राह्मण जाति का था, लेकिन माधवेंद्रपुरी ने क्या देखा, इसका आचरण कैसा है, बिल्कुल शुद्ध वैष्णव का है, इसलिए उन्हें शिष्य बना लिया और उसके हाथ का बना भोजन भी ग्रहण किया। महाप्रभु तारे यदि भिक्षा मागिला, दैन्य करी से ही विप्र कही तेला गिला। तो जब महाप्रभु से कुकिंग के लिए बोला, तो वो बड़ी नम्रता से महाप्रभु को बोला, उसने कहा, तुम्हारे भिक्षा दिवो बड़ो भाग्य से अमार, तुम्हें ईश्वर नाही तुम्हारे विधि व्यवहार। कि आपको भिक्षा देना यानी भोजन देना, लंच देना, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य की बात है। और आप तो ईश्वर हैं, तो आप पे तो कोई यहाँ का नीति नियम भी नहीं है, कोई प्रतिबंध भी नहीं है, कोई विधि व्यवहार भी नहीं है। लेकिन होगा क्या, मूर्ख लोक कौरिबे का तुम्हारा निंदन, सही तेना पारी मुँह से ही दुष्टेर वचन। लोग आपकी निंदा करेंगे कि देखिए कैसे सन्यासी हैं, कोई नीति नियम नहीं फॉलो करते, तो हम इनको फॉलो नहीं करेंगे। आपकी निंदा करेंगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा जब लोग आपकी निंदा करेंगे। देखिए ये दिव्य प्रेम है ना। प्रभु कहे श्रुति स्मृति यत ऋषि गण, सब एक मत नहे भिन्न भिन्न धर्म। तो महाप्रभु ने बोला, वेद पुराण ऋषिगण सदैव आपस में सहमत वैसे भी नहीं होते, इसीलिए धर्म के भिन्न भिन्न सिद्धांत पाए जाते हैं, है ना। तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्नो, क्या है, नासा वृषिर्यस्य मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, महाजनो ये न गता सपंथा। तर्को प्रतिष्ठो श्रुतिया विभिन्ना, कि भाई जो है शुष्क तर्क में निर्णय का अभाव होता है। मतलब अ फिलोसोफर इज नॉट अ फिलोसोफर अनलेस ही गिव्स अ न्यू फिलोसॉफी। हर फिलोसोफर अपनी नई फिलोसॉफी देगा ही देगा। तो इसीलिए, और खाली वेदों का अध्ययन करने से, शास्त्रों का अध्ययन करने से भी आप सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं। इसीलिए धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायम, धर्म का तत्व बहुत ही गुह्य ज्ञान है, इसलिए महाजनो ये न गता सपंथा। इसीलिए मनुष्य को महाजनों द्वारा बतलाए गए प्रगतिशील पथ पर चलना चाहिए। और यहाँ पे महाप्रभु एक बहुत फेमस श्लोक कोट करेंगे, धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार, पूरी गोसाई ये आचरण से ही धर्म सार। भक्त के आचरण से धर्म के वास्तविक प्रयोजन की स्थापना होती है। धर्म स्थापना हेतु
साधुर व्यवहार। इसके दो शिक्षा मिलती है। एक साधु, सच्चा साधु है, उसका जो व्यवहार है वही धर्म का आचरण है, वही धर्म है। दूसरा क्या है, हम सब हरे कृष्णा मूवमेंट से, इस्कॉन से जुड़े भक्तों का भी, प्रभुपाद जी से जुड़े भक्तों का भी ये कर्तव्य है कि हम सही आचरण का पालन करें, यानी धर्म के आचरण का पालन करें। क्योंकि दुनिया यही देखेगी, वो नहीं देखेगी प्रभुपाद जी क्या थे, वो देखेंगे प्रभुपाद जी के शिष्य कैसे हैं, और देखेंगे ये तो सब नालायक हैं, है ना, ढीले ढाले हैं और कुछ करते नहीं हैं। बस जो प्रभुपाद जी कहते थे, इस्कॉन इज़ नॉट अ फ्री होटल, ये नहीं कि खाओ पियो और मज़े कर, यहाँ सो जाओ यहाँ पे, है ना। जैसे क्या है, सही अन्नामृत पाओ और खा के सो जाओ, है ना, ऐसा नहीं है। सही अन्नामृत पाओ, राधा कृष्ण गुण गाओ। तो इसलिए सही आचरण करना, सही वैष्णवता का पालन करना, सही शिक्षाओं का पालन करना, धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार। जैसे भक्त करेंगे सामान्य जन वैसे ही सीखेंगे। जब वो देखेंगे भक्त लोग भी आपस में बैठ के खूब जलपा कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, है ना, फालतू बातें कर रहे हैं, एक दूसरे की निंदा चुगली कर रहे हैं, तो लगेगा दीवार के इस पार दीवार के इस पार अंतर क्या है, एक ही तो बात है। यहाँ भी तो ऐसा ही हो रहा है सब, है ना। तो इसीलिए हर भक्त को प्रयास करना चाहिए अपनी कृष्ण भावनामृत को प्रगति करने का। धर्म स्थापन हेतु साधुर व्यवहार, पूरी गोसाई ये आचरण से ही धर्म सार। और माधवेंद्र पुरी गोसाई का आचरण ऐसे धर्मों का ही सार है। प्रभुपाद जी 1 2 3 4 5 6 लगभग 6.5 पेज का तात्पर्य देते हैं इसके अंदर। आप सोचिए इस महत्वपूर्ण श्लोक के ऊपर, है ना। तो ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। और बोले कि क्योंकि गोसाई, पूरी गोसाई ने ऐसा आपके यहाँ किया है तो यही धर्म का सार है। हो सकता है कोई और निम्न धर्म बोले कि ये सनोडिया ब्राह्मण के घर नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये पुरी गोस्वामी माधवेंद्र पुरी ने किया है, इसीलिए ये सर्वथा उचित है। मैं उनके पद चिन्हों का पालन कर सकता हूँ। और ऐसा सुन करके तब ऐसे ही विप्र प्रभु के भिक्षा को राइला, मधुपुरी लोक सब प्रभु के देखिते आइला। और इस वार्ता के बाद ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु ने कुकिंग किया, उनको भोजन कराया और फिर मथुरा के सारे निवासी महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए। तो इस प्रकार से माधवेंद्र पे कुछ गुणावली की मैंने चर्चा करने का प्रयास किया सीमित समय के अंदर। और वो प्रसंग लिए जो ज़्यादातर कम बोले जाते हैं, कम सुने जाते हैं या कम ध्यान दिए जाते हैं। और आज बहुत ही शुभ दिन है। माधवेंद्र पुरी महान आचार्य हमारी परंपरा के, स्वयं चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु हैं। आज के दिन हम उनके तिरुभाव तिथि महोत्सव के दिन हम उनसे खूब प्रार्थना कर सकते हैं, हम कुछ वचन ले सकते हैं कि उनके परम आराध्य देव श्री गौरांग महाप्रभु का प्राकट्य दिवस आज से 3-4 दिन बाद है, पूर्णमासी के दिन। तो हम उनको प्रसन्न करने के लिए श्री उनके प्रसिद्ध, उनके सेनापति भक्त श्रीला प्रभुपाद को हम असिस्ट कर सके श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन के अंदर, है ना, सही आचरण से और सही प्रचार से, है ना। आचार और प्रचार नामेर दुई कार्य, तुम ही जगत तेरा प्रभु, तुम ही जगत तेरा आर्य, है ना। तो इस प्रकार से हमें दोनों कार्य करने चाहिए सब भक्तों को, व्यक्तिगत आध्यात्मिक जीवन के लिए और इस जगत के उद्धार के लिए, दोनों प्रकार से हमें प्रयास करना चाहिए। श्रीला माधवेंद्र पुरी पाद तिरुभाव महोत्सव की, श्री माधवेंद्र पुरी पाद की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि। बस एक चीज़ ये है, माधवेंद्रपुरी के जो आविर्भाव दिवस था शांतिपुर में मनाया गया था। माधवपुरी र कथा कहिया कहिया, भोजन करे न प्रभु सर्वभक्त लैया। पूरा प्रसाद लेते समय महाप्रभु क्या कर रहे हैं वहाँ पे, केवल माधवेंद्रपुरी के गुणावली का वर्णन कर रहे हैं। और फिर कह रहे हैं, प्रभु बोले माधवेंद्र आराधना तिथि, भक्ति है गोविंदे भोजन कैला इथि। कि if one honors the prasad that was offered during the appearance festival of Sri Madhavendra Puri, he will attain the devotional service of Govinda। जो तो आज तिरुभाव महोत्सव दिन भी लागू होता है। आप सब जो प्रसाद लेंगे और माधव गुणगान करते रहेंगे तो निश्चित रूप से गोविंद प्रेम प्राप्त होगा। कब प्राप्त होगा वो भगवान डिसाइड करेंगे। ये मत पूछेगा कि अभी तुरंत प्राप्त हो जाएगा, वो भगवान के ऊपर है, कब दे देंगे। श्री माधवेंद्र पुरी पाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।